जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की 2-3 वीडियो आपकी आएंगी, ठीक है। तो आज हम पार्ट 1 में चर्चा कर रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब देखिए, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक चित्रकला प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, इसके द्वारा प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों, गुफाओं की दीवारों, छतों, फर्श आदि पर तथा खुले स्थानों में बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र हैं। इसका मेन है प्रागैतिहासिक चित्रकला में कि क्या है? प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र हैं। और प्रागैतिहासिक मानव चित्र बनाता कहाँ था? उसके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध तो थी नहीं। वह गुफा बनाता था पहाड़ों पर, तो पहाड़ों की गुफाओं की छतों पर, उसकी फर्श पर तथा साथ ही जो खुले स्थान है उसकी चट्टानों पर बनाता था। अब देखिए, इसका खोज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम आर्चीबोल्ड कार्लाइन और जॉन काकवर ने की। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, फिक्स आने की संभावना इससे ज्यादा कि प्रागैतिहासिक भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब हुई। तो कब हुई? 1880 ईस्वी में हुई। और किसने की? आर्चीबोल्ड और कार्ल जॉन काकवर ने। ये दोनों क्या थे? अंग्रेज अफसर थे। यह कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में बेलन नदी या सोन नदी घाटी की सहायक कैमूर की पहाड़ियों में। कहाँ? बेलन तथा सोन नदी बिंद घाटी की सहायक कैमूर नदी, यहाँ पर कैमूर नदी घाटी में हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की। अच्छा, विश्व में जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र की खोज कहाँ हुई है? उत्तरी स्पेन की अल्टामीरा गुफा में, जिसकी खोज मारिया सातगोला ने की। यह 1879 ईस्वी में हुई इसकी खोज, ठीक है। काकवन का प्रसिद्ध लेख, जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज काकवर ने की, इनका एक प्रसिद्ध लेख क्या है? केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रिंसेस शीर्षक से इन्होंने 1899 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रकाशित हुआ। इनकी पुस्तक का क्या नाम? लंदन में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व के बारे में चर्चा करेंगे हम। इस जो चित्रकला है इसका महत्व के बारे में पूछा जा रहा है ना। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व, प्रागैतिहासिक चित्रकला से हमें प्रागैतिहासिक मानव के क्रमिक विकास और उसके कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। जो प्रागैतिहासिक मानव थे उसके जीवन के उनके क्रमिक विकास और उनकी अभिरुचि को समझने में सक्षम है तथा अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्र को देखकर समुचित परिभाषा देना संभव हुआ। अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की परिभाषा। अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि किसी भी धरातल पर रंग एवं रेखाओं की मदद से
लंबाई चौड़ाई यदि संभव हो तो मोटाई गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना चित्रकला है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख स्रोत। प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली, तो क्या है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत है चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र तथा इस विषय पर लिखी गई पुस्तकें। इस विषय पर लिखी गई बहुत सी पुस्तकें हैं जिससे हम क्या है प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में अध्ययन कर जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए एक पुस्तक है आपकी प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा लिखी गई? लियोन हार्ड एडम। इनके द्वारा 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर बाद में इन्होंने इसी नाम से 1949 और 1954 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित किया। जो आपका प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया है, इसको इन्होंने सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में प्रकाशित किया। फिर 1949 1954 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किया। दूसरी पुस्तक है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस पुस्तक ने 1934 ईस्वी में पंचानन मित्र ने 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट देखिए जो प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। सबसे पहले पंचानन मित्र ने किया 1923 ईस्वी में पंचानन, एवं 1950 में कौन किया? स्टुअर्ट सिगट ने किया। ठीक है, अब देखते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तीसरी पुस्तक आपकी है। इसको कौन लिखा है? एच.ए. ब्रॉडरिक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक का नाम पूछता है क्या है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? एच.ए. ब्रॉडरिक। इन्होंने इसे कब प्रकाशित किया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में प्रकाशित इस पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए हैं। अब देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में चर्चा की गई है। अब हम इसके चित्रों के बारे में बात करते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर से प्राप्त। दूसरा है अब सिंघनपुर से 2 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घायल भैंसा जो तीरों से बुरी तरह विधा है, और दूसरा आखेट संबंधित अधिक नाटकीय एवं जंगली साड़ का चित्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है उस प्रबल मध्य प्रदेश। अब दूसरा चित्र है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से प्राप्त विशाल भैंसा यह महत्वपूर्ण उत्कृष्टतम चित्र है। इसकी लंबाई 10 × 6 फीट आकार के भैंसे की दोहरी बाह्य रेखाओं में अंकित किया गया है और इसे भरा नहीं गया। अब तीसरा चित्र क्या है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में सोरहो घाट से प्राप्त सुअर के आखेट या घायल सुअर का दृश्य। उत्तर प्रदेश के सोरहो घाट से प्राप्त आखेट या घायल सुअर का दृश्य मिर्जापुर का सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्र है। अतिमार्मिक यथार्थपूर्ण ढंग से हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं चौथी पुस्तक आपकी क्या है? चौथी पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट के लेखक कौन है? असित कुमार हलदर, जिन्होंने 1952 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। और आपकी यह 5वीं पुस्तक है प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, जिसके लेखक हैं जगदीश गुप्त।
इन्होंने 1967 ईस्वी में इसे प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला नाम से पुस्तक को प्रकाशित किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल। तो जो हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल है उसमें से पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान, पांचवा लद्दाख, छठवां कर्नाटक, आपका सातवां केरल, आठवां तमिलनाडु, नौवां आंध्र प्रदेश। एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रागैतिहासिक चित्रकला से युक्त स्थल पाए गए हैं। अब हम एक एक स्थल को करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला स्थल आपका क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के स्थल कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में भारतीय प्रांतों में प्रागैतिहासिक चित्रकला से सबसे संपन्न राज्य मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका, पहाड़गढ़, सियोरपुर, मोरी, धर्मपुरी से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका। देखिए एक एक चित्र को हम लोग एक एक जगह को देखते चले। पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका को भीमबैठका भी एक नाम है, ठीक है। और पहाड़गढ़, सियोरपुर, मोरी, धर्मपुरी से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा स्थल क्या है? ये पंचमढ़ी, यह मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत आएगा। यह कहाँ पर स्थित है इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। सतपुड़ा की रानी के रूप में प्रसिद्ध महादेव पर्वतमालाओं में स्थित पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो स्वयं में प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक क्षेत्र है। यहाँ के चित्रे को खोजने का श्रेय जी.आर. हंटर को प्राप्त है। जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए वक्तव्य में पंचमढ़ी क्षेत्र में शैल चित्रों का परिचय कराया। देखिए क्या है कि पंचमढ़ी खोजने का श्रेय किसको प्राप्त है? जी.आर. हंटर को। इन्होंने 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो क्षेत्र शैल चित्रों का परिचय कराया। फिर बाद में एच.डी. गार्डन ने यहाँ के चित्रों पर कार्य किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में द रॉक पेंटिंग ऑफ द महादेव हिल्स के नाम से यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। यहाँ लगभग 50 गुफाएं हैं। जो आपका पंचमढ़ी क्षेत्र, यहाँ पर लगभग 50 गुफाएं हैं, जिसमें 25 गुफाएं चित्रित पाई गई हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे हम लोग नई वीडियो में देखेंगे। ठीक है।